हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीविस अप्रोच। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉसल्स अप्रोच पढ़ाया था, आज हम लोग पढ़ेंगे लीविस अप्रोच। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या है। तो ये जाहिर सी बात है, केमिकल बॉन्डिंग है, मतलब क्या है केमिकल बॉन्डिंग अगर है तो बच्चों इसमें किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा। इसमें एटम्स का ही तो बॉन्ड फॉर्म होगा, हाँ कि ना बच्चों। केमिस्ट्री में और है ही क्या, एटम्स जिसको कंबाइन करके बनेगा मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो वही सब चीज़ के बीच में जो बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो वही है बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे लीविस थ्योरी, ठीक है ना। लीविस थ्योरी क्या कहता है कि लीविस प्रपोज दैट एटम्स कैन अचीव स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी एटम जो है, ठीक है ना, अनस्टेबल एटम क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी। कोई भी एटम जो है वो क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी मतलब शांत, काइंड ऑफ, ओके। स्टेबिलिटी का और एक मतलब है, अगर मैं आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ बच्चों, तो क्या होगा, आपका जो ऑक्टेट रूल है ना, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब आपका जो लास्ट जो शेल है ना, वहाँ पे आपका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, तब जाके क्या होता है बच्चों, एटम्स स्टेबल रहते हैं। नहीं तो अगर कम हुआ तो हमेशा एटम्स का टेंडेंसी रहेगा कि वो एक्सेप्ट करेगा। और अगर कम मतलब कितना कम, अगर 2 रहा, ठीक है ना, अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहा तो डेफिनेटली बच्चों उस एटम का ये टेंडेंसी रहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, रिलीज़ कर दे, ठीक है ना। और ये रिलीज़ करेगा, कोई दूसरा एटम आके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कोई भी एटम के लास्ट शेल में आपका मान लीजिए 6 या फिर 7, मान लेते 6 इलेक्ट्रॉन्स रहा, तो उसका टेंडेंसी हमेशा क्या रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ले, एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो जाएगा और वो शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, देखते हैं। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बच्चों, शेयर करता है। समझ में आया। पेयर्स बिटवीन एटम्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग देम। लीविस क्या कहता है, एटम क्या करता है ना, लीविस कहता है कि एक एटम, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। लीविस कहता है कि कोई भी एक एटम, ठीक है ना, एक एटम दूसरे एटम के साथ अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे क्या कर, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करता है, शेयर करता है दूसरे के साथ। समझ में आए। कोसल्स थ्योरी ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देता है। समझ में आया बच्चों। कोसल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, और लीविस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आपस में शेयर कर लेता है। शेयर करने से क्या होगा, ये बच्चों बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ना, तब मैंने एक एग्जांपल दिया, NaCl जैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ में आया, जो कि डिफरेंट एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है। ऑलराइट। और ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑलराइट, देखते हैं। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि H2 में क्या है बच्चों, H2 में तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, 2H है, एक तो नहीं 2 हाइड्रोजन है। तो देखते हैं, ईच हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, दे शेयर 1 पेयर टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल विद ए डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जाहिर सी बात है, अगर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रहा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, आपका तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आप कह देंगे क्या, डुप्लेट। ओके, जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये इन दोनों को मिला के यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोजन भी वही है, दोनों हाइड्रोजन वही है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया शेयर। समझ में आया, आपका इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। ऑलराइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। एक ऑक्सीजन है प्लस 2 है,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर है 8 अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों? 2,6। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा बच्चों क्या? 2,6। अभी देखिए मैंने आपको कहा था ये अगर 6 है तो इनको कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए इधर ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलर केस इधर भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो इनका भी ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाएगा बच्चों। अभी देखते हैं, दे शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो है, ये जो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन जो दो ऑक्सीजन है ना बच्चों, उनके ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देगा। ऐसे इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड माने ऑलराइट, समझ में आया? कितना हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन से ही आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अभी देखते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग लीविस अप्रोच पर रहे थे बच्चों, लीविस डॉट स्ट्रक्चर ही देखेंगे। जो लीविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये जो डॉट डॉट चीज़ है ना, हर एक डॉट को रिप्रेजेंट करता है 1 इलेक्ट्रॉन। ईच 1 डॉट इज रिप्रेजेंट्स व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? एज डॉट्स अराउंड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, बॉन्ड्स आर शोन बाय शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डॉट्स और लाइंस। लाइंस क्या है? लाइंस क्या है बच्चों? लाइन सीधा आपका है बॉन्ड, तो लाइन से पहले आता है आपका डॉट। ऑलराइट, जैसे कि आप देख लीजिए वाटर H2O। H2O में आपका क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने आपको क्या कहा था? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने से 1 बॉन्ड, तो हो गया आपका 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपका, ये आपका मैंने होमवर्क दिया। ओके बच्चों, आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा बच्चों कि ये जो है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड हुआ, क्वेश्चन ये है कि जो डबल बॉन्ड हुआ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको बताना है। ऑलराइट बच्चों, तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? आप देखिए क्या है, इन सोडियम क्लोराइड, in NaCl, sodium chloride, Na plus Cl minus, the bond formed is, Na plus और Cl minus के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना, वो क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा बच्चों? ये नाम से आपको पता है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है बच्चों? ये दोनों ही हैं चार्जेस। और चार्ज के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म करता है? चार्ज का मतलब है बच्चों आयंस, और आयंस के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म करता है? आयोनिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ऑलराइट बच्चों, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है ना? तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? पढ़ते रहिएगा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।